ब्रो फर्स्ट ऑफ ऑल हैट्स ऑफ टू माइकल कॉल फॉर सेइंग जो मेन इवेंट सेगमेंट था दूध वाला कि यार ये जो सेगमेंट है इट वाज लेजेंडरी। Oh, that was great। हमें नहीं पता था जब मैड कैप मॉस ने वो अपना जोक वाला कैरेक्टर था वो माइकल कॉल को शिफ्ट कर दिया है। कुछ नहीं, इट्स जस्ट जेलसी यार, मतलब मेरे होते हुए कोई और गंदे जोक मारे अच्छा नहीं लगता मुझे बस। तो यस जो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड मैं हूं 3DX चेतन। गंदा जोक तो WWE ने मारा रात में जब बताया कि जॉन सीना इज कमिंग बैक टू WWE एंड आई वाज लाइक ना दैट्स अ जोक, बट नहीं, इट वाज डेफिनेटली कंफर्म्ड दैट जॉन सीना इज कमिंग टू WWE फॉर द लास्ट स्मैकडाउन ऑफ 2022, यानी कि 30 दिसंबर के आसपास की जो स्मैकडाउन होने वाली है उसमें जॉन सीना देखने को मिलने वाले। दैट इज अ बिग डील। 2022 में कहीं भी जॉन सीना दिखाई नहीं दिए एंड नाउ दैट ही इज हियर, उनका जो वो एक रिकॉर्ड था कि हाँ चलो ये ऐसा साल चला जाएगा जिसमें जॉन सीना दिखाई नहीं दिए, वो रिकॉर्ड भी वो हट गया क्योंकि वो दिखाई देने वाले। और क्या पता हमें कुछ फेस ऑफ भी देखने को मिल जाए। व्हाट कैन हैपन विद जॉन सीना, व्हाट शुड हैपन विद जॉन सीना, उसके बारे में हम डिटेल में भी बात करेंगे अगली वीडियो के अंदर। बट अभी के लिए तो आई एम डेफिनेटली एक्साइटेड। और कभी कभी जब ऐसी न्यूज़ होती है मेरे को लगता है तो जो स्मैकडाउन होती है भले ही उतनी कुछ खास भी ना हो, आई थिंक स्मैकडाउन ठीक लगने लगती है। वी वर लाइक कि हाँ चलो स्मैकडाउन बुरी नहीं थी, जो कि आज के केस में देखने को मिला। विदाउट रोमन रेंस, विदाउट एनी बिग सुपरस्टार, दैट शो एक्चुअली डिलीवर्ड। एंड आई एम नॉट सेइंग कि सैमी ज़ेन बिग स्टार नहीं है, बट आई एम सेइंग कि सैमी ज़ेन का भी ऐसा उतना इन्वॉल्वमेंट था नहीं, बिकॉज जो आज की स्मैकडाउन की स्टार्टिंग थी उसमें हमें ब्रॉलिंग ब्रूट्स यानी कि शेमस एंड बुच वर्सेस द ऊसोस के बीच मैच देखने को मिला। टैग टाइटल्स डिफेंड करी। ऊसोस ने पहले ट्विटर पे बोल दिया कि भाई साहब एक हफ्ते में 2 बार टाइटल्स डिफेंड कर रहे हैं, क्या ही बड़ी बात है। क्या बड़ी बात है, आपके पास 2 टाइटल्स है भी तो सही, तो आपको तो डेफिनेटली एक दिन में 2 बार भी डिफेंड करनी पड़ सकती थी, ये तो फिर भी एक हफ्ते में 2 बार करनी पड़ रही है, कोई बड़ी डील नहीं है। बट खैर ये मैच देखने को मिला। एज यूजुअल ऊसोस का मैच है, चैंपियनशिप मैच है। हम प्रिडिक्ट करके चल रहे थे कि ऊसोस टाइटल अपनी लूज नहीं करने वाले और बहुत क्लोज ऐसे मोमेंट्स आएंगे जब लगेगा कि ऊसोस के हाथ से चैंपियनशिप गई। स्पेशली वो वाला मोमेंट जब शेमस ने जो जे ऊसो को आई गेस बाहर निकाल के फेंक दिया, अंदर सिर्फ एक ही ऊसो बचा था, अब लगा था कि अब वो गया, बट समहाउ दे मैनेज कि हाँ यार हो जाए, क्योंकि सोलो सिको एंड सैमी ज़ेन का वहाँ पे उनको बेनिफिट मिल रहा था, उधर सिर्फ रिज हॉलैंड था और उसकी वजह से हमने देखा शेमस एंड बुच जो है वहाँ पर हार गए एंड टाइटल्स रिटेन रखी द ऊसोस ने। ऑफकोर्स सेलिब्रेशन का मौका बनता है क्योंकि अब रॉक की भी टीम को हरा दिया आपने, स्मैकडाउन को भी हरा दिया, अब लग रहा है कि ऊसोस डायरेक्ट रेसलमेनिया में ही लड़ने वाले हैं। खैर मैच ये इंटरेस्टिंग था, मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये हमें शो की स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाएगा। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद से ये मेन इवेंट में भी देखने को मिल सकता है, बट खैर अगर शो इन्होंने ऐसा दिया है तो हम क्या पता भाई हमें क्या देखने को मिल जाए बाद में जाके। अच्छा बैक स्टेज में फिर हमने देखा था कि किस तरीके से ये लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, ये ऊस एवरीथिंग गॉन गुड है, और फिर उसके बाद में पता क्या चलता है कि जे ऊसो वांट कि सैमी ज़ेन अपने बाल कटा ले, ट्रिम करा ले। व्हाट? ओके ये आई थिंक जे ऊसो ने जो भी किया था सर्वाइवर सीरीज में कहीं ऐसा तो नहीं वो धोखा था। मे बी जे ऊसो वांट्स कि सैमी ज़ेन पे अभी भी मेरे पे भरोसा नहीं है, मैं साथ में रह के उसका पर्दाफाश करने की कोशिश करता हूँ। बट सैमी ज़ेन अगर ट्रिम करा के आ रहे हैं और दोबारा से 2016-17 वाला सैमी ज़ेन बनने जा रहे हैं, I would love to see that Sami Zayn back again with this character because अब पता चलेगा कि वो वाला Sami Zayn कैसा लगता है। पर्सनली स्पीकिंग मेरे को ये दाढ़ी वाला Sami Zayn अच्छा लग रहा था, बट ये क्या पता भाई कैसा ट्रिम हो जाए, ये भी तो अभी हमें पता नहीं है। क्या पता थोड़ा थोड़ा ट्रिम हो जाए नेक्स्ट वीक, क्योंकि रोमन रेंस आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भाई कोई दुल्हन ही आ रही है तो उसके लिए तैयार हो रहा है सैमी ज़ेन। तो रोमन रेंस इज कमिंग और उसके लिए ये सब प्रिपरेशन चल रही है। एंड बाय द वे ड्रू मैकिंटायर एंड रोमन रेंस बोथ सफर्ड दैट सेम इंजरी, दोनों के कान फट गए यार वॉर गेम्स मैच में। ऐसा क्या था उस मैच के अंदर कि कान फाड़ के रख दिया इन्होंने। खैर गुड न्यूज इज के रोमन रेंस इज कमिंग एंड आई थिंक ड्रू मैकिंटायर भी बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। तो रोमन रेंस इज कमिंग नेक्स्ट वीक, जॉन सीना इज कमिंग ऑन द वीक आफ्टर दैट, मतलब लास्ट वीक जो होगा इस मंथ का उसमें देखने को मिलने वाले। आई थिंक जो बोर्डम मेरे को लग रहा था इस महीने हमें फील हो सकता है रेसलिंग में, वो शायद से धीरे धीरे हट रहा है।
एले नाइट का सेगमेंट देखने को मिला। एले नाइट इज डेफिनेटली वेरी वोकल अबाउट अटैक्स जो कि उनके ऊपर हो रहा है ब्रे वाइट की तरफ से। वो तो साफ कह रहे हैं भाई ब्रे वाइट तू ही है भाई, है हमसे क्या खेल रहा है, ये जो तेरे खिलौने हैं ये हमें थोड़ी अटैक कर सकते हैं, ये तू ही तो कर रहा है। तो उसने वो प्रूफ्स भी दिखाए एले नाइट ने, लेकिन उसका कुछ फायदा हुआ नहीं। ब्रे वाइट जब आएंगे वो अपनी टर्म्स पे आएंगे, आपकी टर्म्स पे नहीं आने वाले। ब्रे वाइट वर्सेस एले नाइट इज द मैच जो कि हमको डेफिनेटली रेसलमेनिया तक खिंचता हुआ भी मिल सकता है, बिकॉज जो बड़ी स्टैब्लिशमेंट है नॉट जस्ट फॉर ब्रे वाइट्स कैरेक्टर बट फॉर द जो उनके कठपुतलियां हैं उनके बारे में जो हमें चीज़ें पता चलेंगी, आई थिंक वो इस राइवलरी से बहुत अच्छे से पता चल सकती है। अगर इसको उन्होंने ठीक से हैंडल नहीं किया देन आगे चल के हम लोग ब्रे वाइट को कैसे सीरियसली लेंगे ये हमको भी नहीं पता। अच्छा, वाइकिंग रेडर्स वाले सेगमेंट के बारे में हम बात नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा। पर्सनली लाइक ये मेरा फोर्टे नहीं है तो इसीलिए मैं उससे आउट होना चाहता हूँ। उसके अलावा रिकोशे एंड गुंथर के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिलती, इंपीरियम पूरी आ गई थी, तो फिर रिकोशे की साइड से न्यू डे आ गई ना। न्यू डे इज दैट टीम जो कि अब हर जगह घुसना चाहती है। मैं ये इसीलिए भी बोल रहा हूँ कि यहाँ तो घुसी, अपने मैचेस में भी घुसती है। NXT देख रहा हूँ वहां पे भी घुस गई। अबे NXT का जो डेडलाइन होने वाला है उसमें ये बंदे टैग टीम चैंपियनशिप के लिए लड़ रहे हैं। भाई मेरा दिमाग फट गया, मैंने कहा यार ये क्या कैसे कर सकती है न्यू डे। आई थिंक ये न्यू डे ही कर सकती है और किसी की बस की बात है नहीं। खैर रिकोशे एंड गुंथर ने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उसके बाद ऑफ कोर्स जो होता है ब्रॉल एंड देन द 6 मैन टैग मैच, और किस तरीके से वो परफॉर्मेंस इश्यूज का बहाना बना है, बहाना कह रहा हूँ, चैंट्स लगवा दी न्यू डे ने कि जो है इंपीरियम कैंट परफॉर्म, और उसको फुल 18+ जॉनरा में ले गए। आई थिंक दैट वाज प्रीटी कूल। मेरे को लगता है कि ये सिर्फ न्यू डे ही कर सकती थी ऑफ कोर्स। और कम ऑन एक्सेवियर वुड्स आप तो ना ही बोलो इस बारे में तो ज्यादा अच्छा रहेगा। खैर दैट मैच वाज आल्सो गुड, नॉट गonna lie। यहाँ पर जो है रिकोशे ने जो है मोमेंटम तो ले लिया है, लेकिन वो मोमेंटम क्या फायदेमंद होगा, बिकॉज सिंगल्स मैच और 6 मैन टैग मैच की बात ही अलग होती है। वन मोर थिंग वाज सरप्राइजिंग कि रे मिस्टीरियो का बैकस्टेज में क्या देखने को मिला विद कैरियन क्रॉस। आर यू किडिंग मी? कैरियन क्रॉस एंड रे मिस्टीरियो टुगेदर, व्हाट? I mean together not as a team but like on the opposite sides। ये अच्छी चीज़ है कि चलो रे मिस्टीरियो का एक ऐसा ओपोनेंट मिलेगा जिसको देख के हमें लग रहा है कि हाँ ये लोग थोड़ा सिंगल्स राइवलरी की तरफ घुस रहे हैं, क्योंकि मैं रे मिस्टीरियो को ऐसे नहीं देख सकता कि अरे रे मिस्टीरियो कहीं तो किसी 6 मैन टैग मैच में घुसा हुआ है। नहीं, रे मिस्टीरियो के पास एक प्रॉपर राइवलरी है, कैरियन क्रॉस के पास एक प्रॉपर राइवलरी होगी, दैट वुड बी इंटरेस्टिंग। और कम ऑन यार, अगर कैरियन क्रॉस को बैड एस विलन बनना है तो रे मिस्टीरियो से अच्छा बेबी फेस कौन हो सकता है। इनफैक्ट तोड़ देना चाहिए था वहीं पर रे मिस्टीरियो को, आपको बहुत गंदी हीट मिलती फिर। उसके अलावा मेरे को ऐसा लिव मॉर्गन और ये शाइना बैसलर रोंडा राउजी टीगन नॉक्स वाला मैच था, उसमें भी ऐसा कुछ इंटरेस्ट आया नहीं। मेन इवेंट की बात कर लेते बाय द वे। रोमन रेंस के राज में बर्थडे हो रहे, मेन इवेंट अब है, मैच तो होने से रहे, प्रोमोज होने से रहे, अब तो सीधा हमें बर्थडे सेलिब्रेशन देखने को मिलेंगे। क्या ही सेलिब्रेशन था, है बेचारा कर्ट एंगल आया एंड देन तुरंत अल्फा एकेडमी आ गई उनको डिस्टर्ब करने, क्योंकि अल्फा एकेडमी को उनकी पार्टी में इनविटेशन नहीं दिया था। अबे वो कोई पार्टी थी, है देखी थी तुमने, है स्मैकडाउन में किस तरीके से बैक स्टेज में वो पार्टी होती है, बस बैठ के अपना एंजॉय कर रहे हैं। वो मैड कैप मॉस अपनी डेट पे आ गया अपनी गर्लफ्रेंड, क्या नाम है उसका, एमा के साथ। अब एनीवेज जो मेन आया वो एंडिंग में ही आया, जब कर्ट एंगल जब वहां से चले गए कि इसकी तो बकवास चलती रहेगी, लेकिन पता क्या चला, उन्होंने दूध का ट्रक मंगवा लिया विद गेबल स्टीवसन। फर्स्ट ऑफ ऑल गेबल स्टीवसन, आर यू इवन लीगल हियर? बिकॉज आप तो रॉ में ड्राफ्ट हुए थे ना, आप स्मैकडाउन में डायरेक्ट देखने को मिले हो, दैट वाज वेरी शॉकिंग। और गेबल स्टीवसन का क्या है, अभी तो कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्या पता बस अभी देखने को मिले, क्या पता अगले स्मैकडाउन से आए भी ना। वो तो कर्ट एंगल था, इसीलिए शायद से गेबल स्टीवसन को ओवर दिखवा दिया कि द नेक्स्ट कर्ट एंगल इज हियर, ये कर्ट एंगल जा रहा है, नया कर्ट एंगल मैं हूँ, मैं आ रहा है। क्या पता ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रही है, बट अट्रैक्शन तो यहीं पे आ गई जब भाई पहले तो दूध की बोतलें बारी, मैंने कहा नहीं कर्ट एंगल नहीं, पीजी आ रहा है मुझे पता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वो तो जब पीछे से पिचकारी लाई लंबी सी ऑफकोर्स पाइप, और उसके अंदर से दूध निकाल के जो मारा है ओटिस और चैट गेबल को, आहा मजा। आई वाज शॉक्ड टू सी कि ओटिस ने ऐसे मुंह खोल के नहीं खड़ा रहा। मेरे को तो लगा था ओटिस जो है मुंह खोल के खड़ा हो जाएगा कि डालता रहे मैं तो पीता रहूंगा, और वहाँ कर्ट एंगल का जो पोपट होता है। बट नहीं यार, कर्ट एंगल ने बड़ा अच्छे से सफाया किया। भगवान ऐसी सफाई सबको दे, क्योंकि मतलब इतना दूध तो अगर किसी को मिल रहा है तो फिर क्या ही है। खैर आज की स्मैकडाउन की एंडिंग बड़ी अनएक्सपेक्टेड थी, मैंने तो नहीं सोचा था कि ऐसे दूधिया एंडिंग होगी।
आई डोंट थिंक सो कि वी शुड मिल्क दिस सिचुएशन। जैसा भी था ठीक था। अगर आज की स्मैकडाउन को रेट अगर मेरे को करना होगा, आई वुड गिव इट a 3.25 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग, बिकॉज लाइक मोस्टली स्पेशल चीज़ नहीं देखने को मिली, बट वो कर्ट एंगल का जो दूध फेंकना था और जो स्टार्टिंग में शेमस वाला मैच था, बीच में गुंथर एंड रिकोशे का सेगमेंट, आई थिंक कुछ तो उसने हमें एंटरटेन किया। देखो ये तो है। ऊपर से जॉन सीना की पॉजिटिव न्यूज़ ने हमने पॉजिटिविटी में डाल दिया था, तो क्या पता है वो भी एक फैक्टर हो सकता है। तो एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में आप अपने स्मैकडाउन से रिलेटेड थॉट्स लिख के बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।